तो स्वागत है आप लोगों का सिविल जॉइंट में। हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज चल रही थी जिसके हम मंथ वाइज सारी करंट स्कीम्स और जो पुरानी स्कीम्स है जो करंट में आ रही है उनको कवर कर रहे थे। उसी में हम आज कवर करेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को। ये पुरानी स्कीम है पर करंट में वापस आई है तो इसको कवर करेंगे हम। जानेंगे इस स्कीम के बारे में और क्यों करंट में आई है ये भी जानेंगे। तो इसकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों रही। गाइज न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज NIRDPR ये एक इंस्टीट्यूट है जिसने बोला है कि हम रियल टाइम असेसमेंट करेंगे इस स्कीम का आकलन किया जाएगा कि स्कीम जो है कि कैसे काम कर रही है। ये एक यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे हम। पहले ये जान लेते हैं कि करंट में किस वजह से रही। ये इंस्टीट्यूट इसको असेस करेगा, इसका आकलन करेगा स्कीम का ये कैसे चल रही है। उसके लिए उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक एंटरप्राइज बनाई है कौशल भारत के नाम से। ये क्या करेगी, जो स्टेट्स है गवर्नमेंट अपने इंडियन स्टेट्स है, जैसे कि जो स्टेट्स है उनको इनेबल करेगी, राज्यों को इनेबल करेगी कि भाई जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस स्कीम के अंदर उसमें जो डाटा है उसको कैप्चर करो और उस इंफॉर्मेशन को एक स्पॉट पे एक सिस्टम में सबमिट करो जिससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम में रहे और उसको एसेस करने में आसानी हो। ठीक है, तो इस वजह से स्कीम न्यूज़ में आई है। तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी हो गया क्योंकि करंट में आ गई है ये। तो जानते हैं इस स्कीम को। क्या है ये स्कीम? ये स्कीम 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई थी और उस दिन 90th बर्थ एनिवर्सरी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। ठीक है, तो 90th बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च हुई थी। आप इसको कंफ्यूज करने के लिए 100 बर्थ एनिवर्सरी लगाया जा सकता है स्टेटमेंट के अंदर, तो याद रखिएगा 100 नहीं है, 98th बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2014 सितंबर 25 में लॉन्च हुई। विजन क्या है कि जो रूरल यूथ होंगे, ठीक है, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा और ग्लोबली रिलेवेंट वर्कफोर्स में तब्दील किया जाएगा, उनको कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि वो अनस्किल्ड है तो स्किल्ड की दी जाएगी और वो भी स्किल कैसी दी जाएगी, ग्लोबल स्टैंडर्ड के लेवल की स्किल्स दी जाएगी, जिससे उनको स्किल मिलेगी तो जॉब मिलेगी, जॉब मिलेंगे तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनेंगे। ठीक है गाइज। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अब आपको बताता हूँ, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है। ठीक है, ये स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है और इसके अंडर में भी आती है ये स्कीम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में स्कीम आती है और वही इसको इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, एक जो ये जो स्कीम है जब इम्प्लीमेंट करती है प्रोजेक्ट को तो इस चीज़ का ध्यान रखती है इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ठीक है, अच्छा अब इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबकी ग्रोथ साथ में हो। जो रूरल एरिया के यूथ होंगे उसको डेवलपिंग स्किल्स मतलब उसकी स्किल डेवलप की जाएगी और उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, एक उसका सीधे सीधे उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। तो स्पेशली ये सिर्फ पर्टिकुलर पुअर यूथ जो होंगे ग्रामीण एरिया के उन्हीं को ही प्रोवाइड कराएगी। क्यों कराएगी? क्योंकि जो शहरी यूथ होते हैं उनको ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है क्योंकि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फैसिलिटीज़ होती है, तो वो अपनी स्किल डेवलप कर लेते हैं। पर जो रूरल एरिया के यूथ है वो नहीं कर पाते, इस वजह से ये स्कीम उनको कवर कर रही है और एक इंक्लूसिव ग्रोथ का पॉइंट जो है, जो मुद्दा है, इशू है, उसको कवर कर रही है स्कीम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा, यूनिकली फोकस्ड है, मैंने बता दी, सिर्फ रूरल यूथ के को ही ये देती है जॉब, मतलब स्किल देती है। अच्छा, एज जो होगी इसके ग्रुप के अंदर 15 से 35 साल, 15 to 35 ईयर के बीच में यूथ होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, ये जो स्कीम है स्किल इंडिया कैंपेन का पार्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किल इंडिया कैंपेन का कैसे पार्ट होगा गाइस? ऑब्वियसली इस स्कीम के अंदर स्किल दी जा रही है, उनका जो स्टैंडर्ड स्किलिंग स्टैंडर्ड है और जो लेवल ग्लोबल स्टैंडर्ड की स्किल दी जा रही है, तो स्किल इंडियन कैंपेन का एक पार्ट होगा ये। अच्छा, जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा इंडिया के अदर जो कैंपेन चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, पॉलिसीज चल रही है, ठीक है, उसको, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये जो कैंपेन चल रहा है इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली इन सब के लिए हमें एक स्किल वर्कफोर्स चाहिए होगी और ये जो स्कीम है उसको कर रही है। ठीक है। अच्छा, फीचर्स देख लेते हैं इस स्कीम के। जो ये स्कीम है, जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड यूथ है उनको बेनिफिट्स देती है। कैसे बेनिफिट देती है? जैसे कि स्किल ट्रेनिंग देती है एट नो कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है, याद रखिएगा, कोई कॉस्ट नहीं है। मतलब अगर कोई जाता है यूथ स्किल के लिए लेने के लिए तो उसको कोई कॉस्ट नहीं देने पाती, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है।
अच्छा, डिमांड लेड है, याद रखिएगा डिमांड लेड है, मतलब अगर आप डिमांड करोगे तो आपको स्किल दी जाएगी, ऐसे आपको घर पे आके स्किल नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंक्लूसिव प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, कैसे कि अगर इंक्लूसिव कैसे है, मैंडेटरी कवरेज क्या इसमें पॉइंट रखा गया है, इसमें SC ST पॉपुलेशन होनी चाहिए 50%, जितने भी यूथ्स हम कवर करेंगे उसमें से ST जो पॉपुलेशन होगी वो 50% कवर करेगी, माइनॉरिटी होगी 15% और वुमेन को 33% रिजर्वेशन है। तो इस तरीके से सारा इंक्लूसिव कवरेज है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट शिफ्टिंग एम्फेसिस फ्रॉम ट्रेनिंग टू करियर प्रोग्रेशन। अच्छा, इसमें क्या है कि ट्रेनिंग से धीरे धीरे किसमें करियर प्रोग्रेशन, मतलब करियर में जोर दिया जाएगा, कि जैसे कि उसको इंसेंटिव दिए जाएंगे जॉब रिटेंशन करने के लिए, जॉब रोके रखने के लिए, करियर में कैसे प्रोग्रेस करे और फॉरेन प्लेसमेंट कैसे हो उसके लिए उसको इंसेंटिव दिए जाएंगे, ठीक है। एम्फेसिस किया जाएगा, जोर दिया जाएगा इन चीज़ों पे ज़्यादा, ठीक है। ग्रेटर सपोर्ट फॉर प्लेस्ड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट प्लेस्ड हो चुके हैं उनको सपोर्ट दिया जाएगा, कैसा सपोर्ट, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाएगा, माइग्रेशन सपोर्ट दिया जाएगा, इधर से उधर जाएगा वो दूसरी कंट्रीज में, ठीक है, और अदर एलुमनी नेटवर्क जो होंगे उसमें भी सपोर्ट दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जो प्रोएक्टिव अप्रोच टू बिल्ड प्लेसमेंट पार्टनरशिप। एक, जैसे कि इस स्कीम के अंदर कवर किया गया है कि जो है कि एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की जाएगी किसके अंदर, प्लेसमेंट के अंदर, जैसे कि एटलीस्ट एक इसमें पॉइंट रखा गया है, एटलीस्ट 75% जो ट्रेंड कैंडिडेट होंगे उनको गारंटीड प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 100% तो नहीं है पर 75% भी बहुत होता है, ठीक है गाइस। इनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होंगे, ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर होंगे, जो डेवलप करेंगे रूरल यूथ की स्किल्स, उनको एम्पेसिस उनकी कैपेसिटी बिल्डअप की जाएगी, उनको सोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, उनको भी डायरेक्टली ट्रेनिंग दी जाएगी जो वो यूथ को ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, ये होता कैसे है, पीपीपी मॉडल पे होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपीपी मोड पे ये अगर ऐसा पूछा जाए कि दीनदयाल उपाध्याय पीपीपी मोड पे काम करती है तो स्टेटमेंट सही होएगी, ठीक है। अच्छा, कैसे काम करती है पीपीपी मोड पे, जैसे सपोज करो आपको एक प्लेटफॉर्म खोलना है, ये कौशल विकास केंद्र खोलना है, आपको यूथ्स को, जो ग्रामीण यूथ है उनको ट्रेनिंग देनी है, तो आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, गवर्नमेंट आपको अलाउ करेंगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, ठीक है। आप फिर क्या करोगे, ट्रेनिंग दोगे यूथ्स को, उनकी स्किल डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। आपको उसके लिए इंसेंटिव मिलेंगे, बेसिक जो भी फंड होगा गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है, और जो भी होगी आपको उससे पहले कुछ ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो न्यू ट्रेनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएगी, किसको, जो सर्विस जो यूथ को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ट्रेनिंग उनको भी, ठीक है। जैसे कि एक मीडिएटर का काम करेंगे, बीच में कौशल विकास केंद्र खुले हैं, ठीक है, जैसे कि मैं खोलना चाहता हूँ और मैं यूथ को ट्रेनिंग दूंगा तो उससे पहले मेरी भी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, ये है इस पॉइंट का मतलब। तो पीपीपी मोड पे होता है रीजनल फोकस। ये देखिए रीजनल फोकस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर में, हिमायत, ये उसको भी सपोर्ट करेगी, ठीक है। हिमायत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ है उनको स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, पर्टिकुलर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ये स्कीम इंपॉर्टेंट स्कीम है। और एक रोशनी स्कीम है जिसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन और 27 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जहाँ पर नक्सलवाद फैला हुआ है, उन एरिया में जो यूथ है उनको भी स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो रोशनी है और हिमायत है जम्मू कश्मीर के लिए, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा पॉइंट है, ठीक है। बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 15 से 35 ईयर तक के यूथ होने चाहिए और रूरल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक एक्सेप्शन दिया गया है, जो SC ST होंगे या फिर वुमेन होगी या फिर पीवीटीजी का पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। ट्राइब तो है और भी मतलब पर्टिकुलर वनरेबल, और ट्राइब में भी उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती है, कुछ ट्राइब्स होती है उसमें ऐसी होती है, ठीक है, वो होता है, या फिर पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं है ये, ठीक है। ये है ये है पीपल विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबल्ड जो पीपल है, जिन जो अपाइज है या कुछ उनके डिसेबिलिटीज है उनके साथ, जैसे कम दिखता है, उस टाइप के पीपल की एज जो है 45 ईयर्स तक कर दी गई है, ठीक है गाइस, तो ये याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है ये, ठीक है। इम्प्लीमेंट मॉडल कैसे होगा, 3 टायर इम्प्लीमेंटेशन मॉडल होगा, नेशनल पे यूनिट पे होगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी, टेक्निकल सपोर्ट और फैसिलिटेट करेगी एजेंसीज को जो भी काम करने हैं इनके अंडर में जो काम करेगी। स्टेट लेवल के मिशन क्या कराएंगे, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे स्टेट गवर्नमेंट, और जो
थर्ड टायर की जो होगी वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होगी, ठीक है, वो प्रोजेक्ट को जो डायरेक्टली ग्रास लेवल पे, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, वो होगी पब्लिक इम्प्लीमेंटिंग, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी प्रोग्राम को थ्रू स्किलिंग एंड प्लेसमेंट प्रोजेक्ट से, मतलब स्किल देगी और प्लेसमेंट प्रोजेक्ट जो भी होएगा उसके थ्रू, ठीक है। तो ये स्कीम थी गाइज, तो इंपॉर्टेंट स्कीम थी, इसमें हम सारे इसके फीचर्स कंप्लीट कर लिया, आपको अब इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, इसको कवर करेंगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव वर्ल्ड एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। थैंक यू।